हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बताने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन इसी बेसिस पर आएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आएगा। पूरे पेपर को अच्छे से तैयारी करना है। स्टूडेंट, इसके पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है। साथ ही साथ आप लोग फॉलो करें यूट्यूब चैनल को, ब्लॉग स्पॉट को और साथ टेलीग्राम चैनल को। ये सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड अवश्य कर लीजिए टेलीग्राम चैनल के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है 1, 2, 3, 4। 4 ऑप्शन दिया गया और प्रत्येक ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी A, ऑप्शन ए में दिया है A। ऑप्शन बी है आपका A/√2, √3A/2, 2A/√3। कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में अभिक्रिया का नाम बताना है। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है जिसको आपको उस अभिक्रिया का नाम बताना है। कौन सी अभिक्रिया है? हाफमैन अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, क्लीमेंस अपचयन। रेयॉन बनाने में प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज या फिर स्टार्च। खालिस्तान भरिए। 5 खालिस्तान दिया गया है। पहले शून्य कोटि अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई खालिस्तान होती है। दूसरा प्रश्न है स्वर्ण संख्या रक्षी क्लोराइड की डैश शक्ति को दर्शाता है, व्यक्त करता है। स में दिया गया रसायनों का राजा खालिस्तान रसायन को कहा जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी डैश धातु के अतिरिक्त से सभी धातु मानक अपचयन विभव E0 का मान ऋणात्मक होता है। NiCO4 टेट्रालाइज में डैश प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण पाया जाता है। सही जोड़ी मिलाइए। सुपर हैलोजन है HCl। म्यूरिस्टिक अम्ल C6H5NH2 प्राथमिक एमीन। एडम्स उत्प्रेरक है PT ऑब्लिक आपका PTO दिया गया। डाईएजो परीक्षण में आपको ग्लूकोज है। एल्डोज में क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे में आपका दिया फ्लोरीन। तो ये आपको अच्छे से मैच करना है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। अपमिश्रण क्या होता है? त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर कोऑर्डिनेट संख्या कितनी होती है? तीसरा प्रश्न है विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। पांचवा प्रश्न है RNA में पाए जाने वाले उस नाइट्रोजिनस क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाया जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न से आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन को आपको चूज करना है दो में से। हेनरी का नियम और इनकी 2 सीमाएं लिमिटेशन आपको बताना है। ठंडे प्रदेशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, क्यों? कारण आप कारण सहित इसके उत्तर देना है। मिलों की चिमनियों में धूम्र नियंत्रक और छेपक क्यों लगाया जाता है? या फिर हार्डी सुलजे का नियम लिखिए। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रश्न बैंक में नहीं दिए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न बना है उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि सारा चीज आपको क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी में लगातार बदलाव करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आपका है कोऑर्डिनेशन संख्या एवं केंद्रीकृत धातु आयन को समझाइए। उप सहसंयोजी क्षेत्र एवं आयनीकरण क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। IUPAC नाम लिखिए। 2 आपके पास उप सहसंयोजी यौगिकों का कंपाउंड दिया गया है, उसका आपको IUPAC नाम बताना है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए।
CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आपको 2 लिमिटेशन बताने हैं। उसके बाद कास्ट स्प्रेड किसे कहते हैं? शुद्ध फिनॉल हवा में खुला छोड़ने पर गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है, आपको इसको बताना है। उसके बाद है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन में से क्वेश्चन आता है विलियमसन संश्लेषण एंड युग्मन अभिक्रिया, दोनों को आपको अच्छे से बताना है। या फिर प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में विभेदक विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया को आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद फिर से आपका नेमिंग रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, नोनेजेल अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ही क्वेश्चन आईएमपी है। निम्न बहुलीकरण को समझाइए। फॉर्मल्डिहाइड में बहुलीकरण, एसिटाल्डिहाइड में बहुलीकरण। क्या होता है जब केवल आपको समीकरण लिखना है? एसिटिक अम्ल निम्न यौगिकों से क्रिया करता है, तो अमोनिया, एथिल अल्कोहल, PCl5, P2O5। प्रश्न 13, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, कारण बताइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, एथिल एमीन एवं अमोनिया में से कौन अधिक क्षारी है और क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, संक्रमण ताप, मोल भिन्नांक, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। इनमें से एक क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए थे क्वेश्चन, परासरण दाब बस दिया था। संक्रमण ताप, मोलर भिन्नांक को आपको समझाना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg यानी कि मिलीग्राम Hg है। 25 ग्राम ग्लूकोज की 450 ग्राम जल में घोला गया। 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? कितने श्रेणियों में बांटा गया है? और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। या फिर लैंथेनाइड संकुंचन क्या है? इसके किन्हीं 2 परिणामों की विवेचना कीजिए। उसके बाद 18वां प्रश्न है, फिनॉल एवं अल्कोहल में विभेद कीजिए। या फिनॉल से ये कैसे प्राप्त किया जाता है? एनिलीन, पैराक्रिस्टोल, पिक्रिक एसिड। उसके बाद 19वां प्रश्न है, आपको इसको संक्षेप में समझाना है, बोले तो इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। प्रोटीन का विकृतीकरण, डीएल विन्यास, नाभिकीय अम्ल। प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए जैविक महत्व पर आपको वर्गीकरण करना है, प्रकाश डालना है। विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकों को परिभाषित कीजिए। विभिन्न चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट आईएमपी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इसकी संरचना को समझाइए। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। गंधक की किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के सूत्र और संरचना को समझाइए। उसके बाद 22वां और अंतिम प्रश्न है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक होते हैं, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। या क्लोरोफॉर्म से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त किया जाता है? केवल समीकरण लिखिए। फास्जीन, एसिटिलीन, क्लोरोपिक्रिन, फॉर्मिक एसिड, क्लोरीटोन, ये सब चीज़ों को आपको स्पष्ट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर, हैव अ नाइस डे।